कहा कृषि कानूनों को कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री की किसानों से भावुक अपील, कहा आंदोलन खत्म कर घरों को लौट जाएं किसान। बोले छोटे किसानों के लिए समर्पण भाव से लाए थे कानून। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के साथ किसानों ने इसका स्वागत किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमकर मना कृषि कानून की वापसी का जश्न। खेतों में ट्रैक्टर के पास झूमते नजर आए आंदोलनकारी किसान। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर किसान नेता राकेश टिकैत की पहली प्रतिक्रिया, कहा संसद में कानून वापस लिए जाने तक करेंगे इंतजार। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का संयुक्त किसान मोर्चा ने भी स्वागत किया। आगे की रणनीति के लिए संगठन की जल्द होगी बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी आज से अगले 3 दिन तक यूपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के 1 दिन के दौरे पर झांसी और महोबा में कार्यक्रम करते नजर आएंगे। झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन, यूएवी और नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जैसे आधुनिक हथियार सौंपेंगे, सज्जो सामान सौंपेंगे। मिसाइल प्रोपल्शन यूनिट के लिए भारत डायनोमिक्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। झांसी में रक्षा समर्पण पर्व के समापन के मौके पर पीएम 100 नए सैनिक स्कूलों के गठन की घोषणा करने वाले हैं। इन स्कूल्स को प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू किया जाएगा। बुंदेलखंड के दौरे के बाद आज शाम को प्रधानमंत्री लखनऊ रवाना हो जाएंगे, जहां वो अगले 2 दिन तक रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री 20 और 21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कोरोना से जंग में बड़ी खुशखबरी, सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में अगले महीने से 18 साल के ऊपर के लोगों को जायडस का टीका लगाए जाने की संभावना। सरकारी सूत्र बताते हैं कि भारत में फाइजर के टीके को इजाजत मिल सकती है, बशर्ते कंपनी अपनी शर्तें वापस ले ले। फाइजर ने नुकसान की स्थिति में हर्जाने की मांग की है, जो सरकार को कबूल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तक 110 देशों ने भारत में बने कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना टीके को मान्यता दी है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो विदेश जाना चाहते हैं। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भारत उन देशों को टीका दे सकता है जहां पर 35% से कम टीकाकरण हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोवैक्स के तहत टीके के 1 करोड़ डोज के निर्यात की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में उन लोगों को शराब नहीं मिलेगी जिन्होंने कोरोना टीके की दोनों डोज नहीं ली है। जिला प्रशासन ने सभी शराब दुकानों को आदेश दिया है कि टीकाकरण सर्टिफिकेट देखने के बाद ही लोगों को शराब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई को जयंती पर याद किया, श्रद्धांजलि दी। भारत और चीन के बीच जल्द ही सैन्य स्तर पर 14वें दौर की बातचीत हो सकती है। सरहद संबंधी मामलों पर दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक के बाद ये तय हुआ है कि सीनियर कमांडर लेवल की अगले दौर की बातचीत जल्द होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के रेजांग ला में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, जहां पर भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया था। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। भारत ने पाकिस्तान में पारित किए गए उस नए कानून में खामियां निकाली हैं जिसके जरिए कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने की बात कही गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रियों संग पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में दर्शन के लिए पहुंचे। चन्नी के साथ 30 लोगों का जत्था करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास पहुंचा। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली के गुरुद्वारे में शानदार रोशनी लगाई गई है। जगमग गुरुद्वारों की छटा देखते ही बनती है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और इस मौके पर इस बार वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन होगा। वाराणसी के 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलाने की तैयारी है। दीपमालाओं की अनोखी छटा सबको देखने को मिलेगी। देव दीपावली पर गंगा के घाट 32 लेजर लाइट और 500 अन्य लाइट से रोशनी से नहा उठेंगे। बताया जा रहा है कि लेजर लाइट्स की रौनक 6 किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए वाराणसी के घाटों पर सुबह से ही भक्त उमड़े हैं। इस खास मौके पर गंगा स्नान का काफी महत्व है। आज चंद्र ग्रहण है। 580 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब सबसे ज्यादा देर तक आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में सिर्फ पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा।